श्री धर्मराज जी की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कहने जा रही हूँ श्री धर्मराज जी की कहानी, जो कि इस प्रकार से है कि एक बार प्राचीन काल में महोदयपुर नामक राज्य में बब्रुवाहन नामक राजा राज्य करता था और उसी के राज्य में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था गुणवती। और गुणवती है वह पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी। और ऐसे करते करते समय बीत गया और वो बूढ़ी हो गई और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब वह मृत्यु को प्राप्त होती है तो धर्मराज जी के दूत हैं, वह उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक अपने साथ यमलोक अर्थात धर्मराज जी के लोक में ले जाते हैं। और वहाँ पर जब गुणवती धर्मलोक में पहुँचती है तो देखते हैं कि धर्मराज जी है वो स्वर्ण जनित सोने से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान हैं और उन्हीं के पास में एक आसन है जिसमें चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं। और चित्रगुप्त जी है वो जितने भी मृत जीव हैं उनके जीवन का, उनके कर्मों का लेखा जोखा है वो धर्मराज जी को सुना रहे हैं। ये सभी दृश्य देखकर गुणवती है वो भयभीत हो जाती है। और ऐसा करते करते गुणवती की बारी आती है और चित्रगुप्त जी है वो गुणवती जी के कर्मों का लेखा है वो धर्मराज जी को सुनाते हैं, जिसे सुनकर धर्मराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही उनके मुख में उदासी सी छा जाती है, जिसे देखकर गुणवती पूछती है कि हे धर्मराज जी, मैंने तो अपने जीवन काल में कोई भी कुकर्म नहीं किया, सभी व्रतों का पालन किया, सभी व्रतों को किया है, दान पुण्य भी दिए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है, इसका क्या कारण है। तभी धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, आपने सभी व्रतों को करके सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, लेकिन आपने मेरे लिए कोई व्रत नहीं किया, मेरा कोई व्रत नहीं किया, ना कोई मेरे नाम से दान पुण्य किया। तो ये सुनकर गुणवती है वो धर्मराज जी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे धर्मराज जी, आपके क्या व्रत, आपका व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधि विधान है, क्या दान पुण्य किया जाता है, इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो धर्मराज जी है उन्हें गुणवती जी से कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में आता है अर्थात मकर संक्रांति के पावन दिन पर से मेरी कथा सुननी प्रारंभ करनी चाहिए और पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए और दान पुण्य धर्म व्रत करने चाहिए। और जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो जब वापस मकर संक्रांति आती है तो उस दिन है वो मेरे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो यह सब सुनकर गुणवती है वो धर्मराज जी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि आप कृपया करके मुझे जीवन दान दीजिए, ताकि मैं आपके व्रत का पूरे नियम विधि पूर्वक आपके व्रत को कर सकूं। तो धर्मराज जी उनकी विनती को सुनकर उन्हें 1 वर्ष के लिए जीवन दान दे देते हैं, जिससे गुणवती है वो अपने मृत शरीर में वापस प्रवेश करती है और उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर उसके परिजन हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी आस पड़ोस हैं, वो देखकर अचंभित हो जाते हैं। तब गुणवती अपना सारा वृत्तांत अपने परिजनों को, स्वजनों को सुनाती है और मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कथा का श्रवण करना शुरू करके दान पुण्य सभी करती है। और जब वापस मकर संक्रांति आती है तो वो धर्मराज जी की कथा का उद्यापन करके विधि पूर्वक दान पुण्य करती है और ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर उस व्रत का उद्यापन करती है। और 1 वर्ष पूर्ण होने पर जब उद्यापन पूर्ण हो जाता है तो गुणवती की मृत्यु हो जाती है वापस से। और धर्मराज जी के दूत उन्हें आदरपूर्वक धर्मराज जी के धाम पर ले जाते हैं और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। और इसी तरह इन सभी वृत्तांत को देखकर सुनकर उसके परिवारजन, स्वजन जितने भी लोग थे वे भी धर्मराज जी की कथा का श्रवण करने लगे और विधि विधान पूर्वक उद्यापन करने लगे। तो यह थी धर्मराज जी की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।